क्या कुछ है? ये तो जैसा आपने भी कहा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार जो है वो एक तरीके से खिसक चुका है और सांगठनिक स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं है कुल मिला के। तो उत्तर प्रदेश में यात्रा का असर का लाभ जो है कांग्रेस को मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग की बात है, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा ये तय है। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की यात्रा जो है उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस का जनाधार बढ़ जाएगा। उसकी परेशानी यही है कि जिस जाटलैंड की आप बात कर रहे हैं, जिस जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के बाद अपनी दूसरी प्रयोगशाला बनाया था 2013 में, और 2014 में उनको अपार सफलता जो थी वो लोकसभा चुनाव में मिली। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उनको अपार सफलता मिली, और अभी भी सफलता मिली, अभी 2022 के चुनाव में भी उनको जिस तरीके से। तो वहां जो है वो उनकी फसल जो है वो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम लोग भी लगातार चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है और जो उसका मूल आधार है वो नफरत है। नफरत के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। और राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो संदेश प्रेम का है। तो प्रेम का संदेश अगर बढ़ता है और प्रेम का संदेश फैलता है तो नफरत अपने आप कम होगी, और नफरत जब अपने आप कम होगी तो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप नुकसान होगा। अब वो बात दीगर है कि उसका फायदा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वो उसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाती है कि बसपा उठाती है या कौन उठाता है या राष्ट्रीय लोकदल उठाता है, वो एक अलग का मसला है किसको फायदा होता है। और विपक्षी एकता भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाती है कि नहीं हो पाती है और किस हद तक जाकर के होती है, ये बहुत सी चीजें जो है अभी आने वाले जो कई राज्यों के चुनाव होंगे उनमें होगा। इधर जो विपक्षी एकता को खंडित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन के तौर पर कहे जाते हैं ईडी, सीबीआई इत्यादि जो है वो सब काम पे एक तरीके से लग गए हैं। गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के ऊपर जो है वो शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा एकता वेकता की बातें करना मत, और करनी भी हो तो केसीआर के साथ ही या ममता के साथ जाके एकता की बातें करना। और उसमें मुझे लगता है कि अखिलेश यादव थोड़ा सा बढ़े भी हैं पिछले तो जाके केसीआर से मिले भी जाकर के। तो ये जो है अपने काम पे मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन जो सब लग गए हैं, तो उस एकता का कितना असर होगा वो देखने वाली एक चीज होगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी जो उत्तर प्रदेश को एक तरीके से छोड़ सा दिया है कि हमें उत्तर प्रदेश पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है, और देना होता तो फिर सांख्यिक चीजें यहाँ बहुत सी सब की जाती कुल मिला के। लेकिन इसका असर जो है यात्रा का राजीव जी वो पड़ रहा है। और दूसरी जो बड़ी बात आपने कही कि ये किसान बेल्ट है, देखिए अब यहां से जो यात्रा शुरू हो रही है ये पंजाब तक क्रॉस करेगी तो पूरा किसानों का ही क्षेत्र रहेगा। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब हरियाणा में जाएगी वो भी किसान आंदोलन का गढ़ होगा, और पंजाब में घुसेगी तो वो भी किसान आंदोलन का गढ़ होगा, और हिमाचल पहुंचेगी तो वहां भी किसानों का मसला है, सेब किसानों का मसला है। तो ये कुल मिला के किसानों की राजनीति जो है उसको भी अब कांग्रेस की यात्रा जो है वो एक तरीके से छुएगी। और किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि सबसे पहले जो नेता थे किसानों के समर्थन में आने वाले वो राहुल गांधी ही थे, जो ट्रैक्टर चलाते हुए तो आए थे किसानों के साथ में एक तरीके से। तो ये किसानों को भी समर्थन होता है, किसानों का समर्थन कितना मिलता है उसका राजनीति में क्या होता है वो देखने वाली चीज होगी। हालांकि मुझे लगता है कि किसान आंदोलन से लोकसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा हुआ नहीं। मतलब इधर उत्तर प्रदेश के लोग विधानसभा चुनाव में अभी जो हुए, और पंजाब में भी उसका फायदा जो था उस तरीके से मतलब नहीं मिला जो होना चाहिए था। तो वो नफा नुकसान एक अलग की चीज है, लेकिन मुद्दों पे संघर्ष करना, मुद्दों पे जमे रहना वो एक अलग की बात है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी तमाम रिस्क उठा करके जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों पे जमे रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी जो है वो चीज है, और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब भी है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों पर न केवल टिके हुए हैं बल्कि मजबूती के साथ जो उस पर आगे बढ़ते हैं, वो चाहे कोई भी मसला हो जिस पे एक बार उन्होंने कदम उठा लिया तो उस पर फिर पीछे हटने का सवाल नहीं और आगे ही बढ़ते जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारी परेशानियां जो एक तरीके से हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे इसलिए भी ध्यान दे रही है राजीव जी, क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव आने हैं उसमें उसे केवल उत्तर प्रदेश से ही आशा है एक तरीके से। बाकी जो आशा की किरण है वो उसे और कहीं से दिखाई पड़ती नहीं है। बिहार में जो है उसके लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो चुकी हैं,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी जो है परिस्थितियां उसके उस तरीके से अनुकूल नहीं होंगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन उत्तर जी प्रदेश में जो है उसको थोड़ा सा आस जो है अभी भी दिखाई पड़ती है कुल मिला के। तो यहाँ उसका फोकस ज्यादा भी रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है बहुत सी चीजें अब ठीक ठाक नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि जो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ के बीच में चीजें हुई थी उसका क्या असर होता है, तो उसका क्या असर इस पर पड़ेगा यात्रा के ऊपर। तो ये भी अब देखने वाली चीजों के लिए मुझे लगता है कि ये यात्रा जब उत्तर प्रदेश में रहेगी तो बहुत सी नई चीजें भी हमको देखने को मिलेगी। जैसा आपने प्रणब गांधी का सवाल किया, अभी तक सूचना तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रणब गांधी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और जी अगर ऐसा होता है राजीव जी, तो मुझे लगता है कि ये भी एक जबरदस्त जो है वो एक राजनीति में जिसे भूचाल कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो एक तरीके से हो सकता है अगर ऐसा उस होता रूप है में तो। देखा जाए। हालांकि उनका परिवार, हाँ उसको देखा जाएगा, हालांकि उनका पारिवारिक मसला भी है गांधी परिवार का, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार और राजनीति दोनों जो है वो इसको प्रभावित करेंगे। जी जी जी। दीपक जी, क्या